अस्सलाम वालेकुम। तमाम सामाईन को उर्दू अदब की दुनिया चैनल में खुश आमदीद। आज हमारे लेक्चर का मौजू है मतला और मक्ता की तारीफ़ माँ शेरी मिसालें। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने गज़ल और उसके अज्जाए तरकीबी पर बात की थी। अगर अभी तक आपने वो हमारी वीडियो नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी हम उसका लिंक दे देंगे। मतला और मक्ता की तारीफ़ माँ शेरी मिसालें। मतला की तारीफ़। लफ्ज़ मतला तलू से बना है जिसके माना ज़ाहिर होना या निकलने के हैं। शायरी की इस्तिलाह में गज़ल या कसीदे के पहले शेर को मतला कहते हैं, जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं। मसलन हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, मीर तक मीर। इस शेर के दोनों मिसरों में हबाब और शराब कवाफ़ी और कीसी है, रदीफ़ है, इसीलिए हम इसे मतला कहेंगे। मतला सानी। अगर मतले के बाद आने वाले शेर के दोनों मिसरों में भी काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी हो तो ऐसे शेर को हम मतला सानी कहते हैं। मसलन दाग दहलवी की एक गज़ल का मतला सानी मुलाहिज़ा फरमाएं। गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया, गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात क़यामत का इंतज़ार किया। किसी तरह जो ना उस बुत ने एतबार किया, किसी तरह जो ना उस बुत ने एतबार किया, मेरी वफ़ा ने मुझे खूब शर्मसार किया। अब यहाँ गौर से देखें कि मतले के बाद आने वाले शेर के दोनों मिसरों में भी काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी है तो उसे हम मतला सानी कहेंगे। हुस्न मतला। गज़ल के दूसरे शेर यानी मतले के बाद आने वाले शेर को हुस्न मतला कहते हैं। इसकी पहचान ये है कि इस शेर के दूसरे मिसरे में क्या है, इस शेर के दूसरे मिसरे में काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी होती है। मसलन गालिब की गज़ल का हुस्न मतला मुलाहिज़ा फरमाएं कि दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। अब हमने क्या पहचान बताई थी कि मतले के बाद आने वाले शेर के दूसरे मिसरे में काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी होगी, ठीक है ना। तो दूसरे मिसरे में क्या है, माजरा क्या है, काफ़िया है, और क्या है, रदीफ़ है। मक्ता की तारीफ़। लफ्ज़ मक्ता कता से बना है जिसके माना ख़त्म करने या काटने के हैं। शायरी की इस्तिलाह में गज़ल या कसीदे के आखिरी शेर को जिसके ज़रिए शायर अपनी बात को ख़त्म करता है उसे मक्ता कहते हैं। मक्ता में अक्सर शोरा अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं। मसलन वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर ज़िंदगी पड़ी है अभी। ये शेर नासिर काज़मी की एक मशहूर गज़ल का आखिरी शेर है जिसमें नासिर काज़मी ने अपना तखल्लुस नासिर इस्तेमाल किया है। अगर शायर आखिरी शेर में अपना तखल्लुस इस्तेमाल ना करे तो उसे गज़ल का आखिरी शेर तो कहेंगे लेकिन मक्ता नहीं कहेंगे। मसलन गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राज़दां और भी हैं। ये शेर इकबाल के उर्दू मजमूए बाले जिब्रील की गज़ल सितारों से आगे जहाँ और भी हैं का आखिरी शेर है, जिसमें इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं किया। तो इसे हम गज़ल का आखिरी शेर तो कहेंगे लेकिन मक्ता नहीं कहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह काफ़िया और रदीफ़ पर बात करेंगे।